Hello everyone, welcome in Classic Economics for All। हमने आप सभी के लिए एक नई सीरीज शुरू की है। इस सीरीज में हम डिस्कस करते हैं आपके साथ इकोनॉमिक्स के वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्कस करता हूं मैं आपके साथ कुछ क्वेश्चंस जो बेस होते हैं लेकिन उनके साथ बहुत सारे रिलेटेड क्वेश्चंस भी कवर होते हैं इस वीडियो में। ये जो क्वेश्चंस हैं इनको एक अलग तरीके से आपके साथ डिस्कस किया जाता है। इसमें इकोनॉमिक्स की जो अंडरस्टैंडिंग है, इकोनॉमिक्स की जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको भी समझाया जाता है ताकि जो नॉन इकोनॉमिक बैकग्राउंड से हैं वो बच्चे इसको आराम से अंडरस्टैंड कर सके। तो इसलिए उसी के एक खास उपलक्ष्य में कह सकते हैं या उन्हीं बच्चों के लिए ये जो लेक्चर है ये खास होता है। तो आज के जो क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करते हैं हम, जैसे एग्जाम्स में आते हैं उसी पैटर्न पे। तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है इस पैटर्न में उसको डिस्कस करते हैं। ये वही क्वेश्चन लिए जाते हैं जो किसी ना किसी एग्जाम में आए होते हैं। इनका लेवल जो है वो काफी अच्छा होता है, यानी कि जो लेवल है यूपीएससी, पीसीएस, आरबीआई और कुछ और इस तरह के कॉम्पिटिटिव जो एग्जाम्स होते हैं उन सभी को कवर करता है। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो आया हुआ है। A cut off point dividing people as poor and non-poor indicates the number of those who are relatively poor, A ऑप्शन है, below the poverty line, C ऑप्शन है, absolutely poor, B ऑप्शन है, और D जो है both A and B। यानी कि A ऑप्शन है relatively poor, बी है एब्सोल्युटली पुअर, सी है बिलो द पॉवर्टी लाइन और डी है बोथ बी एंड सी। अब देखो, जिसने इकोनॉमिक्स पढ़ी हुई है वो तो इसे आराम से कर सकता है, पर जिसने इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी, जो साइंस साइड से अपनी ग्रेजुएशन करते हैं या जिनको कॉमर्स और इकोनॉमिक्स यानी कि आर्ट्स में जो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है उसकी स्टडी उन्होंने डीप नहीं की हुई कभी, तो ये प्रॉब्लम है। आप इनका रट्टा भी नहीं लगा सकते, आइडिया भी नहीं लगा सकते, तुक्का लगाओगे वो गलत हो जाता है। तो अगर हम इसको समझ लें तो देखो, बात है पॉवर्टी की। पॉवर्टी के दो तरह के वेरिएंट्स होते हैं। एक होता है रिलेटिव पावर्टी और एक होता है एब्सोल्यूट पावर्टी। तो ये दो तरह के पावर्टी के वेरिएंट्स हैं, रिलेटिव पावर्टी और एब्सोल्यूट पावर्टी। रिलेटिव पावर्टी refers to poor in comparison class, region और country। यानी कि किसी कंट्री, किसी पर्टिकुलर क्लास और किसी पर्टिकुलर रीजन के कंपेयर में पुअर होना, उसे कहा जाता है रिलेटिव पुअर। रिलेटिव पुअर किसके रिलेशन में होता है? किसी पर्सन के रिलेशन में हो सकता है, किसी क्लास के रिलेशन में हो सकता है, किसी जो पर्टिकुलर कंट्री के कंपैरिजन में पुअर हो सकता है। तो इसको बोलते हैं रिलेटिव पुअर। तो यहां पे जो रिलेटिव पुअर है वो नहीं आएगा, क्योंकि कट ऑफ पॉइंट डिवाइडिंग पीपल एज पुअर एंड नॉन पुअर इंडिकेट्स द नंबर ऑफ दोज हु आर। तो जो इसका आंसर आएगा वो आएगा डी।
इसमें बोथ आएंगे। बी ऑप्शन है एब्सोल्युटली पुअर और सी है बिलो द पॉवर्टी लाइन। एब्सोल्युटली जो पुअर होते हैं वो वही लोग होते हैं जो बिलो द पॉवर्टी लाइन होते हैं। एब्सोल्यूट पुअर जो वाकई गरीब है तो बिलो पॉवर्टी लाइन। अब इंडिया में अगर देखो यहां पे क्वेश्चन आ जाता है कि इंडिया में जो पॉवर्टी लाइन है जो आजकल ड्रॉ की जाती है, कट ऑफ लाइन है, कट ऑफ पॉइंट है, वो क्या है? तो इंडिया में तेंदुलकर कमेटी की रिकमेंडेशन से, कौन सी कमेटी? तेंदुलकर कमेटी जो आजकल चल रहा है, उसमें बीपीएल जो फैमिलीज हैं, बिलो पॉवर्टी लाइंस जो आते हैं लोग, उनकी डेफिनेशन दी हुई है, उनका कट ऑफ पॉइंट दिया हुआ है। अगर कोई आदमी रूरल सेक्टर में रह रहा है या रूरल एरिया में रह रहा है तो उसका जो कंजम्पशन है पर मंथ, पर पर्सन कंजम्पशन 816 रुपए, 816 रुपीज। और अगर अर्बन में है, अर्बन एरिया में है कोई, तो उसका पर मंथ जो कंजम्पशन है पर पर्सन 1000 रुपीज। ये एक कट ऑफ पॉइंट है। अगर कोई एक महीने का अपने कंजम्पशन पे 1000 रुपया शहरी क्षेत्र में और 816 रुपये रूरल सेक्टर में अगर खर्च नहीं कर पा रहा तो उसको हम कहते हैं बिलो पॉवर्टी लाइन, बीपीएल फैमिली। आप देखो 2011-12 में जब सेंसस हुई तो इस बेस पे जो पुअर थे वो थे 21.9%। टोटल पॉपुलेशन का 21.9% जो है वो गरीब थे। अब देखो यहां पे कितने क्वेश्चन कवर हो जाते हैं। पॉवर्टी को डिवाइड किया जाता है कितने पार्ट्स में? 2 पार्ट्स में, एक रिलेटिव पॉवर्टी और एक एब्सोल्यूट पॉवर्टी। फर्स्ट क्वेश्चन तो यही हो गया कि पॉवर्टी को कितने भागों में बांटा जाता है? तो 2 भागों में, रिलेटिव पॉवर्टी और एब्सोल्यूट पॉवर्टी। उसके बाद जो कट ऑफ लाइन होती है यानी कि बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन, बीपीएल की फुल फॉर्म आ सकती है बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन। पॉवर्टी लाइन की जो डेफिनेशन दी हुई है आजकल, जो कट ऑफ पॉवर्टी लाइन बनाई हुई है वो कितनी है? तो रूरल एरिया में कितने रुपए 816 रुपए एग्जैक्ट है। अर्बन में कितना? 1000 रुपए। तो ये दोनों क्वेश्चन भी अपने आप में है कि पॉवर्टी लाइन के अकॉर्डिंग रूरल एरियाज में कितने रुपए प्रति महीना कंजम्पशन पर जो खर्च कर सकते हैं, जो कर सकते हैं वो अबव पॉवर्टी लाइन आ जाते हैं, जो नहीं कर सकते वो बिलो पॉवर्टी लाइन। ये कट ऑफ लाइन है 816 रुपए। अर्बन में कितने? 1000 रुपए। और इस डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग भारत में 2011-12 क्योंकि सेंसस हुई थी इस टाइम में, तो उसके अकॉर्डिंग कितने लोग गरीब थे? 21.9%। तो ये है बिलो पॉवर्टी लाइन की बात। इस बीपीएल के अकॉर्डिंग जो पंजाब है, पंजाब स्टेट में कितने परसेंट लोग गरीब हैं? तो वो है 8.3%। ये एक अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन या कट ऑफ पॉइंट ऑफ बीपीएल, हाउ मच पॉपुलेशन ऑफ पंजाब बिलो पॉवर्टी लाइन? तो आंसर आएगा 8.3%। और सबसे ज्यादा जो है वो है बिहार में पुअर, वो है 33.7%। तो सबसे ज्यादा गरीब भारत में कौन से राज्य में है? बिहार में। कितने हैं? 33.7%। पंजाब में कितने हैं? 8.3%। भारत में टोटल कितने हैं? 21.9%। बीपीएल की फुल फॉर्म क्या होती है बिलो पॉवर्टी लाइन। रूरल एरियाज में कितने रुपए डिसाइड किया हुआ है कट ऑफ लाइन के लिए? 816 रुपए। अर्बन एरियाज में कितने किया हुआ है? 1000 रुपए। पॉवर्टी के कितने वेरिएंट होते हैं? 2 होते हैं, रिलेटिव पॉवर्टी और एब्सोल्यूट पॉवर्टी। तो इस तरह से हमने इतने सारे जो क्वेश्चंस हैं एक ही क्वेश्चन के बेस पे डिस्कस किए हैं। कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन हो जाते हैं।
तो ये जो क्वेश्चंस मैं डिस्कस कर रहा हूं ये बेस हैं और ये इंपॉर्टेंट हैं। इनके साथ और बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आप सभी के साथ डिस्कस किए जाएंगे। आपका जो बेस है वो बहुत सॉलिड बन जाएगा, इकोनॉमिक्स का जो बेस है, क्योंकि जहां भी जो इकोनॉमिक्स कॉन्सेप्ट्स अप्लाई हो रहे हैं उनको मैं डिस्कस कर रहा हूं। मेन मेरा काम है इकोनॉमिक्स को समझाना, ये करना जो है वो जरूरी है, क्योंकि इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम रट्टा नहीं लगा सकते, उसको समझना ही पड़ता है। तो इसलिए जो फर्स्ट क्वेश्चन एक बार फिर से लास्ट हम डिस्कस कर रहे हैं, ए कट ऑफ पॉइंट डिवाइडिंग पीपल एज पुअर एंड नॉन पुअर इंडिकेट्स द मेंबर्स ऑफ दोज हु आर, फर्स्ट वन ए रिलेटिवली पुअर, सेकंड वन बी एब्सोल्युटली पुअर, सी बिलो द पॉवर्टी लाइन और डी बोथ ए एंड बी। तो इसमें आंसर स्टूडेंट्स आएगा बोथ ए एंड बी, बिकॉज एब्सोल्यूट पुअर और बिलो द पॉवर्टी लाइन ये दोनों ऑप्शन सही हैं, तो आंसर जो है वो हो जाएगा डी। तो इसलिए हमने इसको डिस्कस किया है। सेकंड क्वेश्चन, ये भी वो है जो किसी एग्जाम में आया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग्स इज ए रीजन ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया? भारत में जो गरीबी के निम्नलिखित में से कौन से कारण हैं? तो ए ऑप्शन दी हुई है लो रेट ऑफ ग्रोथ, भारत की जो ग्रोथ रेट है वो लो है, क्या ये कारण है? बी है इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन क्या होता है? जब लगातार कीमतें बढ़ रही होती हैं, व्हेन प्राइस जनरल प्राइस राइज रैपिडली एंड कॉन्टिन्यूसली, इट्स कॉल्ड इन्फ्लेशन। सी ऑप्शन दी हुई है इनएडिक्वेसी ऑफ कैपिटल, जितनी मात्रा में हमें कैपिटल चाहिए उतनी नहीं है क्या इंडिया में। डी है ऑल द अबव, मतलब ये सारे। तो इसका जो आंसर आएगा ऑल द अबव, डी, क्योंकि गरीबी के जो कारण है उनमें से लो रेट ऑफ ग्रोथ भी है, इन्फ्लेशन भी है और इनएडिक्वेसी ऑफ कैपिटल है। क्वेश्चन 3, द प्रोग्राम ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, बात है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की, इन इंडिया वाज स्टार्टेड ऑन 24 जुलाई। हेल्प की हुई आपकी? नहीं तो ये सीधा कह सकते थे कि जो इकोनॉमिक रिफॉर्म है, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स वो इंडिया में कब लागू किए गए थे? तो आंसर होता है 24 जुलाई 1991, ये इसका आंसर होता है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा 1991, 24 जुलाई उसने दी हुई है ऑलरेडी। तो जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हैं, अगर आप उनको थोड़ा सा समझें तो बड़ा डीप इसका मीनिंग या डिस्क्रिप्शन बन जाती है। पहले LQP चलता था 1991 से पहले। अगर आप कोई इंडस्ट्री लगाना चाहते हो तो आपको लाइसेंस की जरूरत होती थी, एल है यहां पे लाइसेंस। कोटा फिक्स करती थी गवर्नमेंट, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के लिए परमिशन देती थी, परमिट देती थी। पर क्या हुआ कि 1991 में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ गई, इकोनॉमी जो है वो काफी डाउन चली गई, इकोनॉमी एक तरह से खत्म होने की कगार पे आ गई थी, क्योंकि जो फिस्कल डेफिसिट था वो बहुत बढ़ गया था, फिस्कल डेफिसिट बढ़ गया था। बैलेंस ऑफ पेमेंट जो होता है बीओपी, क्वेश्चन है यहां पे बीओपी, बीओपी दी फुल फॉर्म, बीओपी की जो फुल फॉर्म होती है बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये अनफेवरेबल हो गया था, अनफेवरेबल। इसी तरह से गल्फ क्राइसिस, यानी कि हम ओपेक कंट्री से क्या करते हैं, पेट्रोल का इंपोर्ट करते हैं, वर्ड आया ओपेक, OPEC। ये भी इकोनॉमिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक होता है, फुल फॉर्म ऑफ ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री। अब वहां पे इराक में युद्ध हो गया था तो इसलिए पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ गए थे। इसी तरह से अपने पास जो फॉरेन एक्सचेंज का स्टॉक है सिर्फ 10 डेज के लिए लेफ्ट रह गया था, इन्फ्लेशन बहुत सारा हो गया था। इसी तरह से जो पब्लिक सेक्टर की जो यूनिट्स है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, वो घाटे में चली गई थी। तो उन सभी की वजह से क्या हुआ कि भारत में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करने पड़े। तो
लाइसेंस की जगह लिबरलाइजेशन, कोटे की जगह प्राइवेटाइजेशन और परमिट की जगह ग्लोबलाइजेशन, यानी कि LQP की जगह पे सब्स्टिट्यूट किया गया LPG। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये अपने आप में क्वेश्चंस हैं। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। आजकल कितनी इंडस्ट्री के लिए लाइसेंस की जरूरत है, यह भी एक क्वेश्चन है। सिर्फ 5 इंडस्ट्रीज ऐसी हैं गवर्नमेंट ने जिनके लिए लाइसेंस लाजमी रखा है, बाकी सभी इंडस्ट्रीज को फ्री कर दिया। 1991 से पहले कितनी इंडस्ट्रीज के लिए लाइसेंस की जरूरत होती थी? वो 17 इंडस्ट्रीज की, यानी कि गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग में थी। ये वाला जो क्वेश्चन है, इसी तरह से हम इन क्वेश्चंस को पढ़ सकते हैं। तो ये जो आंसर आएगा इस क्वेश्चन का, 24 जुलाई 1991, ये सही है। अगर नहीं पता होता तो ये सभी ऐसे लगते हैं पता नहीं कौन सा सही है, और आप अगर तुक्का लगाओगे तो आप कंपटीशन से बाहर हो जाते हो। अगर समझ है, अंडरस्टैंडिंग है, टाइम देते हो इकोनॉमिक्स को, तो इसे समझना बहुत आसान है। 4th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स ऑफ रूरल क्रेडिट? एग्रीकल्चर के लिए गांव में जो क्रेडिट ली जाती है उसमें से कौन सा इनमें से जो दिए हुए हैं नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स है? जो क्रेडिट है वो 2 सोर्स से लिया जाता है, नॉन इंस्टीट्यूशनल और इंस्टीट्यूशनल। नॉन इंस्टीट्यूशनल में क्या आता है? इसमें आते हैं महाजन्स, मनी लेंडर और रिलेटिव्स। 3 जो संस्थाएं आती हैं, और बाकी जो हैं वो इंस्टीट्यूशनल में आती हैं, जैसे बैंक्स हैं। तो इनमें से देखो कौन कौन से। एक कोऑपरेटिव सोसाइटीज है, इंस्टीट्यूशनल है, गवर्नमेंट बनाती है इनको, गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करती है। कॉमर्शियल बैंक्स हैं, सरकारी भी होते हैं, प्राइवेट भी होते हैं, पर ये इंस्टीट्यूशनल है क्योंकि RBI के अंडर काम करते हैं। RRBs, रीजनल रूरल बैंक्स, RRB की फुल फॉर्म आ सकती है पेपर में, रीजनल रूरल बैंक्स। ये तीनों ही इंस्टीट्यूशन है। तो नॉन इंस्टीट्यूशनल में क्या टिक हो जाएगा? मनी लेंडर। अगर आपको सारी कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, जब ये MCQ आते हैं तो इनमें से आप पहले वो ढूंढ लो जो आपको पता है, उसके बाद जो नहीं पता उस तक पहुंच सकते हो आप। तो अगर आपको पता है कोऑपरेटिव सोसाइटी इंस्टीट्यूशनल है, कॉमर्शियल बैंक इंस्टीट्यूशनल है, RRB इंस्टीट्यूशनल है, तो यहां पे आ जाएगा मनी लेंडर। 5th क्वेश्चन, अनएम्प्लॉयमेंट लीड्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग्स? अगर अनएम्प्लॉयमेंट है तो क्या ऐसी कंडीशनें होंगी? लॉस ऑफ मैन पावर, ए ऑप्शन है। बी ऑप्शन है लॉस ऑफ आउटपुट। सी ऑप्शन है डिक्लाइन इन कैपिटल फॉर्मेशन। और डी है ऑल ऑफ द अबव। तो देखो, अगर अनएम्प्लॉयमेंट है तो मैन पावर का लॉस भी होगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा, वो वेस्ट हो जाएगी उनकी जो स्किल्स हैं। जब अनएम्प्लॉयमेंट है तो आउटपुट का भी लॉस होता है, ये भी सही है, ये भी सही है। जब आउटपुट नहीं हो रहा होता, इन्वेस्टमेंट कम हो रहा होता, तो कैपिटल फॉर्मेशन भी कम होगा। तो जो इसका आंसर आ जाएगा डी, ऑल द अबव, ऑल द अबव। ये पैटर्न हम इस तरह से लिखते हैं क्योंकि आपको वो फॉर्मेशन दे सकें जो एग्जाम में आती है, और जब आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है तो आप अपनी तरफ से भी इनको करके देख सकते हो। पहले इनको देख सकते हो, उसके बाद मेरे साथ इनके आंसर को टिक कर सकते हो। अपने आप की सेल्फ असेसमेंट कर सकते हो कि आपको कितने आते हैं। कहने को आज मैंने आपके साथ 5 ही क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, 1, 2, 3, 4 और 5, लेकिन हर क्वेश्चन में मैंने आपको और भी जो इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो करवाएं। तो कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन यहां पे मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। तो ये इस तरह का जो पैटर्न है इसीलिए फॉलो किया है। अगर आप इस तरह से 15, 20 या 25 लेक्चर्स को अटेंड कर लेते हो तो उनमें जितने भी इकोनॉमिक्स है, जो इकोनॉमिक्स की सेंस है, वो आपको आ जाएगी। तो इस तरह से ये आज का जो लेक्चर था हमारा, तो नेक्स्ट जो लेक्चर है वो आपको जल्द ही मिलेगा। तो आपने अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया क्लासिक इकोनॉमिक्स फॉर ऑल, तो इसे सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन सबसे पहले आए
तो आप बेल आइकन प्रेस करें। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें और अपने कुछ साथियों में इसे शेयर जरूर करें ताकि सभी को बेनिफिट हो सके। तो इस तरह से हम और जो इतने भी इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चन में डिस्कस करूंगा आपके साथ, और 100 से बन जाएंगे 500, क्योंकि हर एक क्वेश्चन 5 या 4 और एक्स्ट्रा क्वेश्चन के साथ एक्सप्लेन किया जाता है यहाँ पे। उसके बाद आप इतनी गारंटी है कि आप इकोनॉमिक्स के सारे जो क्वेश्चंस हैं पेपर में हल कर पाओगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स अ लॉट।